हेलो एवरीवन, बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली आपका ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पहले वो कंफर्मेशन आ चुका था बट ऑफिशियली उसका नोटिफिकेशन नहीं आया था, जो आपका आ गया है। तो देखेंगे कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या क्या एज क्राइटेरिया है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आई है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बता दिया गया है इसमें कि कब से आप अपनी फॉर्म को फिल कर सकते हो, लास्ट डेट क्या होने वाली है और कितनी आपकी फ़ीस रहेगी, किस तरीके से आप फीस का पेमेंट करोगे, वो हम सब कुछ बताने वाले हैं। उससे पहले एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दो ताकि सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। देखो बात करें, ये है आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आज है आपकी, देखो 22 जनवरी। 22 जनवरी को क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ पब्लिकेशन। अब क्या हुआ, 22 जनवरी को डेट ऑफ पब्लिकेशन। पहले अगर आप बताया जाए तो 28 दिसंबर को ये बात पहले बता दी गई थी, कंफर्मेशन आ चुका था कि ग्रुप डी की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था रेलवे के द्वारा, तो वो आ गया है। तो 22 तारीख को, मतलब आज के टाइम में, डेट को क्या पब्लिश कर दिया गया है। फॉर्म कब से फिलअप कर सकते हो आप, तो फॉर्म फिलअप की डेट कब से, अगर मैं बोलूँ आपकी ओपनिंग डेट किसकी जिससे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, वो है आपकी 23 जनवरी, यानी कि कल से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। लास्ट डेट कौन सी है फॉर्म फिल करने की, तो अगर मैं बोलूँ लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की कितनी है, वो है आपकी 22 फैब। कितनी है, 22 फैब, मतलब पूरा एक महीने का टाइम मिला है आपको। तो एक महीने में आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो, पर ये इंतजार नहीं करना कि महीने की लास्ट डेट में फॉर्म फिल करना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने फॉर्म को फिल करना। तो कल से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा, कल से फॉर्म फिल कर सकते हो आप। और 22 फैब क्या होने वाली है, ये इसकी लास्ट डेट होने वाली है। देखो यहाँ पे दिया हुआ बेसिक पे कितना मिलने वाला है आपको, 18,000, पर अभी आपको पता है 8 पे कमीशन आने वाला है। तो अगर आपका 8 पे कमीशन आएगा तो आपकी जो सैलरी 18,000 है ये इंक्रीज होकर 40 भी हो सकती है। तो बहुत अच्छा मोटिवेशन होना चाहिए आपके लिए कि 8 पे कमीशन आने वाला है जिसमें आपकी सैलरी इंक्रीज होनी है, क्योंकि ये किस में आती है, ये आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, और उसी की सैलरी इंक्रीज करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अभी जो दिखाया गया बेसिक पे कितना है, वो 18,000 है, ये इंक्रीज होकर 40,000 तक भी हो सकता है। तो देखो ये अच्छा मोटिवेशन आपके लिए। तो देखो आप देखो क्या है, यहाँ पे एज कितनी दी हुई है, 18 से 36। पहले क्या था, जो एज क्राइटेरिया था 18 से 33 ईयर तक का था। अब जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 36 कर दिया गया है। कोविड की वजह से 3 साल की एज को बढ़ाया गया है। तो किसके लिए है, ये है आपकी जनरल कैटेगरीज के लिए कि 18 से 36 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग डेट वाला आपकी एज है, जैसे कि एससी वालों के लिए 5 साल की एज मिला है कि आप 5 साल इसमें ऐड कर दो, ओबीसी वालों के लिए 3 साल। तो ये आप देख लो, 18 से 36 साल के अगर आप हैं जनरल कैटेगरी के तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओबीसी में आप 3 साल इसमें ऐड कर लो, एससी वालों में आप 5 साल इसमें ऐड कर लो, ठीक है। तो ये है आपका एज क्राइटेरिया। आप देखते हैं हम कि आपका पेपर कैसे होने वाला है। देखो जो आपका पेपर होगा, 4 स्टेज में पेपर होगा। पहला कौन सा होगा, पहला जो होने वाला है वो होगा आपका सीबीटी पेपर। कैसा होगा, वो होगा आपका सीबीटी। देखो यहाँ पे मैंने बता दिया, ओबीसी वाले 3 साल के लिए एज को इंक्रीज कर लें, उसमें एससी एसटी वालों के लिए 5 साल के मिला हुआ है सबको, है ना। इस तरीके से सारी एज दी है। बस आप याद रखना कि पहले जो थी वो एज कितनी थी, 18 से 33 साल के अगर आप थे तो आप फॉर्म फिल कर सकते थे। यहाँ पे उन्होंने एज को इंक्रीज करके कितनी कर दिया है, 18 से 36 कर दिया। कितनी कर दी, 18 से 36 उन्होंने एज कर दी। आप देखो क्या है, अब देखते हैं आपका जो पेपर होगा वो कैसे होगा। सीपीटी पेपर होगा, पहला कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। दोबारा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे लास्ट में जो होता है वो आपका मेडिकल होगा। तो 4 स्टेजेस में आपका पेपर होगा। पहला सीबीटी पेपर आपका एक होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जो होगा वो आपका मेडिकल होगा। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। एक मैं अलग से वीडियो ले आऊँगी जहाँ मैं बता दूंगी आपको कि मैथ्स में क्या आ रहा है, रीजनिंग में क्या आ रहा है और जीके जीएस में क्या आ रहा है, तो अलग से बता दूंगी। पर मैं यहाँ पे देख लो कि पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है अंदर के टॉपिक वाइज में। एक बार आपको दोबारा से किसी ना किसी वीडियो में बता दूंगी कि किस किस टॉपिक में क्या क्या आ रहा है, किस सिलेबस में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 90 मिनट मिलेंगे आपको। कितने मिनट मिलने वाले हैं, 90 मिनट मिलने वाले, ठीक है। और क्वेश्चन कितने होंगे, क्वेश्चन होंगे आपके 100, मतलब 100 क्वेश्चन 90 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आने वाला है, वही सेम चीज। जनरल साइंस जो होगी 25 नंबर की जनरल साइंस आने वाली है। मैथ जो होगी वो 25 नंबर की होगी। रीजनिंग जो होगी वो 30 नंबर की होगी। और जीके जीएस जो होगी वो 20 नंबर की होगी। टोटल मिला के 100 हो गए। और क्या होगी, 1/3 क्या होने वाली, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। जितने भी रेलवे के
आपके एग्जाम होते हैं सब में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे भी आपकी माइनस मार्किंग है। कितनी है? 1/3 है। क्वेश्चन कितने होंगे? 100 होंगे, 90 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैथ्स में क्या आएगी? पूरी तरीके की आपकी मैथ्स पूछी जाएगी, रीजनिंग भी पूरी है, और आपके जीके जीएस जो मैं पढ़ाती हूँ उसमें भी आपकी करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो वो मैं अलग से एक वीडियो में बता दूंगी किसमें क्या क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस को अलग से मेंशन किया हुआ कि किसमें क्या क्या है। आप देख लो यहाँ पे फिजिकल के लिए क्या होगा, फिजिकल टेस्ट में इन्होंने बोला है तो वो क्या होगा, देख लो जरा फिजिकल टेस्ट की बात बोले। यहाँ पे मेल कैंडिडेट का पहले देखते हैं, या यहाँ बाद में देखेंगे फीमेल कैंडिडेट का। देखो इन्होंने बोला है कि जो मेल कैंडिडेट है उनको 35 किलो वजन को कैरी करना है, 35 किलो वजन को कैरी करना है, और 100 मीटर तक जाना है 2 मिनट में। मतलब 35 किलो के वजन को कैरी करना है और 100 मीटर चलना है, आपको 2 मिनट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? वो आपको 2 मिनट मिलेंगे। सेम चीज देखो यहाँ पे है, लड़कियों के लिए क्या हो जाएगा? 20 किलो। मतलब अगर फीमेल है तो उनके लिए कितना हो जाएगा? उनके लिए 20 किलो है, और अगर मेल है उनके लिए कितना हो जाएगा? उनके लिए है वो 35 किलो। कितना है? 35 किलो। और टाइम दोनों के लिए सेम है, यहाँ पे भी 2 मिनट मिला हुआ है, यहाँ पे भी आपको 2 मिनट मिला हुआ, टाइम दोनों में सेम है, बट वेट जो है वो आपका इंक्रीज कर दिया गया। अब दूसरा देखो क्या है, दूसरा ये है कि इन्हें दौड़ना होगा, रनिंग तो होगी, यहाँ पे क्या है 1000 मीटर दौड़ना है आपको 4 मिनट 15 सेकंड में। मतलब क्या है, जो मेल है उनकी जो रनिंग होगी वो कितनी है? 1000 मीटर आपको दौड़ना है, 4 मिनट मिलेंगे आपको प्लस 15 सेकंड। कितना मिलने वाले हैं? 4 मिनट 15 सेकंड। आप फीमेल में देख लो, यहाँ पे भी आपको 1000 मीटर रनिंग करनी है, और आपको जो टाइम मिलेगा 5 मिनट प्लस 40 सेकंड। क्या मिलने वाला है? 5 मिनट प्लस 40 सेकंड। तो ये उन्होंने बता दिया कि फिजिकल में वो आपसे क्या लेने वाले हैं। देख लो, अगर मेल में है तो बात करते हैं 35 किलो का वजन कैरी करना होगा और 2 मिनट में आपको 100 मीटर चलना होगा। रनिंग की बात बोले तो 1000 मीटर आपकी रनिंग होगी, 4 मिनट का टाइम मिलेगा प्लस 15 सेकंड। अगर फीमेल की बात बोले तो 1000 मीटर आपको रनिंग करने पड़ेगी मिलेगी, और 5 मिनट का टाइम होगा, और आपको 40 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद आपको पता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। उसके बाद देखो मेडिकल होगा, मेडिकल में A1 A2 तरह के अलग क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि किसको चश्मा लगाना है, किसको नहीं लगाना है, कौन से पोस्ट में चश्मा लगा सकते हो, किसमें नहीं लगा सकते हो। तो आप ये देखोगे तो देखो, अगर आप पूछें इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम कब होगा ये डेट अभी तक नहीं बताएगी। आपसे अगर मैं पूछूं कि अगर एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो इसकी डेट अभी तक उन्होंने नहीं बताई कि एग्ज़ाम कब होगा। देखो एग्जाम की डेट उन्होंने नहीं बताई है कि एग्जाम कब होगा, तो अभी आप मान के चलो, अभी तो आपका कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, तो उसके बाद ही कहीं जाके एग्जाम होगा। मतलब 5-6 महीने का टाइम है आपके पास, इतना मान लो। 6 महीने से पहले ये एग्जाम नहीं होने वाला है। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात बोले तो देख लो, क्वालिफिकेशन सिर्फ आपसे 10th पास मांगा गया। कितना मांगा गया है? अगर आप 10th पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, सिर्फ 10th पास, 12th पास भी नहीं मांगा गया है। अगर आप 10th पास हो तो आप ग्रुप डी के फॉर्म को भर सकते हो, या तो आपने 10th पास किया हो या फिर आपने ITI किया हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। खाली ITI किया हो तो भी इस फॉर्म को भर सकते हो, या फिर आपने सिर्फ 10th पास किया हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, 5-6 महीने का टाइम है। 5-6 महीने के बाद ही पेपर होने वाला है, तो आपको क्या करना है, अगर आप जीरो से भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, इस पेपर को निकाल सकते हो। क्वालिफिकेशन बहुत कम है। ठीक है, सिलेबस वैसे ही है जैसे बाकी एग्जाम्स के लिए था रेलवे के। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।